बम्बू मिल जाए तो हमारा काम हो जाता है। हमको बोलते हैं सब लोग काला कोतवाल। हम कुदरती है, हम पैदाशी नहीं, धरती में से निकला है कोतवाल लोग को, वरदान है हमारे भगवान का। हमारा जो माल बनता है वो सब देवी देवता में चढ़ता है। कब से आप कर रही हैं? ये तो हमारा परंपरा है, छोटे छोटे थे तब हमारा कोतवाल जाति का व्यवसाय ही है। एक दिन में ये कितना तैयार हो जाएगा बनकर? एक दिन में 20-25 तैयार हो जाते हैं। अभी तो मुझे ये बेम्बू काम में 25 साल हुआ है। पर पहले की स्थिति थी, हम मार्केट में जाने से पहले हम कुछ भी बना के चले जाते थे। पहली जो कहानी थी हमारी बहुत दर्द भरी थी। तो हमारे आगे ऐसा ही जीवन रहेगा तो हमारा आने वाला फ्यूचर क्या करेगा, आने वाला जो फैमिली है वो क्या करेगा। 20 साल का उम्र में मैंने वो काम चालू किया। अभी 61 साल हो गया मेरा। पहले तो बहुत दिक्कत थी, रेट नहीं मिलता था, माल बनाते थे। एक बेम्बू काटा, उसके ऊपर कुछ टोकरी छुपा वगैरह बनाते थे। उस समय ज़्यादा गांव में मार्केट नहीं था। ये छुपड़ा बनाते ना हम, वो 20 रुपये में बेचते थे। मैं 20 रुपये में चालू किया काम, अभी 400 रुपया हो गया। देश के सबसे लंबे समुद्र तट वाला राज्य है गुजरात। हम गुजरात के उस जंगल में खड़े हैं जहां की कोटवालिया जनजाति अपने वल्नरेबल स्टेट में है। ये जनजाति हमें मिलती है हाथाकुंडी गांव में। हाथाकुंडी राजधानी गांधीनगर से करीब 270 किलोमीटर दूर है। इस जनजाति के बारे में हमें से बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, लेकिन इस जनजाति के स्पर्श से बनी कला हमारे और आपके घर में ज़रूर होगी। कभी रसोई घर में रखी सब्जियों के टोकरी के रूप में, मंदिर में सजे हुए सूप के रूप में, या फिर दादी नानी के श्रृंगारदान के रूप में। इसी समुदाय के काका मिले जो बताते हैं कि उन्हें ये कला सीखनी नहीं पड़ती। इस जनजाति को विरासत में देवताओं से वरदान में ये कला मिली है। बहुत सारी कहानियाँ इस गाँव की, वो हम सुनेंगे उनसे उन्हीं की भाषा में। मैं 15 साल का था जब से काम मैंने चालू किया ये काम। अभी 61 साल हो गया मुझे। हम काला कोतवाल का बेटा हूँ। हमको धरती में से ऐसा मूर्ति नहीं बिठाई, कुछ गढ़ बढ़ के नहीं बनाई, ऐसी धरती में है सब कोतवाल लोग। कोई टोपला बनाता है, बच्चा खेलता है, कोई ढोलक बजाता है, कोई ऐसे टोपली बनाता है, ऐसे बनाते हैं हिले दब में। हम ऐसे पैदाशी नहीं है, वरदान है हमारे भगवान का। मेरी मम्मी गुजर गई, 2 महीना का था। मेरे 3 बहन थी, उसने मुझे पाला, बड़ा किया। मैं तो नहीं जानता है मेरा मम्मी है तो बोलता था। बड़ा हो गया तो मालूम पड़े कि मेरा बहन है। ये जिंदगी में ऐसा था कि भगवान ने तुमको क्या चाहिए पूछा था हमको। तो हमारा कोतवाल लोग को है ना, बांस का धंधा मांगते थे। हम बम्बू काटने जाते हैं ना, तो वो काम की है कि नहीं काम का है वो देखते हम। 1-2 बम्बू फोड़ेगा ना, अंदर से सोना की तार निकलती है। इसको लिए हमारा रूठ गए थे कोतवाल लोग को। तो भगवान ने दे दिया, ले तुमको सोना की तार दे देता हूँ, तुम यही धंधा करो।
इसको मृत्यु हो जाता है तो इसको हमारा सुपड़ा है, टोपला है, टोकरी है, साबली है, इसके बिना ये लोगों का अच्छे ने शव नहीं ले जाता। क्योंकि गर्भवती महिला होती है ना, इसको कमरा, बम्बू का कमरा बना के इसको रखता है ना, तो इसको बहुत सुरक्षित होता है। जो गर्भवती महिला है ना, उसको भी कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए इस झोपड़ी में रखते हैं हम। जैसे हमारे परिवार में 8 लोग हैं अभी, जिसमें बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। 4 लोग हम बम्बू का काम करते हैं, मेरे पापा, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी। हमारा बाप दादा का ये पहले से धंधा ये बम्बू का काम करने का है। ये आप बड़ा जल्दी जल्दी बना लेती हैं, ये कहाँ से सीखा? ये आपने सीखा? खुद से देख के सीखी? हाँ, खुद से देखे नहीं। दिन भर में कितने बना लेंगी? दिन भर तो पुट्टी अब तैयार है ना, तो 10 भी बनती है। तो ये बन जाएगा तो ये आप कितने में देंगी? 50 रुपये। ये 50 रुपए में बिकेगा। रॉ मटेरियल खरीदी करने में दिक्कत हो जाती है, पैसा वगैरह नहीं रहता, तो उस हिसाब से फिर जंगल में तो बाम्बू मिलता नहीं, मार्केट से खरीदना पड़ता है, वो महंगा पड़ जाता है। बारिश में बहुत दिक्कत होती है, बिजली का दिक्कत हो जाती है, फिर तो रेडीमेड सामान रखने का दिक्कत हो जाती है सब। हमारा मम्मी पापा, मैं बहुत छोटी थी तब पापा नहीं रहा इस दुनिया में, इसलिए मेरी बुआ बोलती थी अब तू तो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी, तो अभी तेरे पास कुछ काम धंधा नहीं हो तो बांस का काम सीख लो। ये टोकरी, सुपड़ा वगैरह महिला करती है। हाँ। वो चेयर, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, बेड है वो जेंट्स करते हैं। तो इसका डर नहीं रहता, ये कटता नहीं है? डर तो रहता है, लग जाता है हाथ में लग जाती है, लग जाता है। वो वही वाला घास ला के रखा है ना, वो लगा लेते हैं, फिर वो पूरा खून निकलता है ना। हाँ। तो वही लगा लेते हैं। अच्छा। फिर उनसे लगाने के बाद खून बंद हो जाता है। महिला हमारा तो 10 बहनों का ग्रुप है। 10 महिला है, पूरी महिला तो नहीं है, वो गन्ने काटने के लिए गए हैं अभी शुगर में, वो आ जाएगी, फिर वहीं पे बैठ के काम करेगी। हमारे जो कम्युनिटी में लोग ज़्यादा पढ़ाई वगैरह ये चीज़ नहीं करते, क्योंकि उसके ऊपर पहले ध्यान ही नहीं देते थे लोग। पहले तो छोटी टोकरी, सूपा वगैरह ये चीज़ करते थे, और उसमें कुछ इनको मतलब एक रोजिंदा एक घर चलाने के लिए हो रहा था, उनसे आगे वो कुछ नहीं कर पाते थे। कुछ खाने के लिए मिल जाता था, छोटे कुछ कपड़े वगैरह खरीद सकते थे, उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 5वीं पास हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन मैंने वो पहली जो कहानी थी हमारी बहुत दर्द भरी थी। तो हमारे आगे ऐसा ही जीवन रहेगा तो हमारा आने वाला फ्यूचर क्या करेगा, आने वाला जो फैमिली है वो क्या करेगा। 182 फैमिली में बाकी लोगों ने नहीं ध्यान दिया, लेकिन मैंने ध्यान दिया। ऐसे तो बेम्बू की जाति है, 113 प्रकार के बेम्बू है, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसमें हमें 4 प्रकार के बेम्बू यूज़ होता है। जो यहाँ के बेम्बू होता है और लोकल बेम्बू, वो मानवेल कहा जाता है। वो बेम्बू में क्या होता है, एक 15-20% उसके अंदर कुछ मीठास यानी शुगर होता है, उसके वजह से वो जल्दी घुन लगना संभव होता है। ये पक्का होता है, ये कच्चा वाला है, ये पक्का हुआ है, मानवेल बेम्बू पूरा। अच्छा। हाँ, इससे सोफा टोकरी वगैरह के खुद की जगह में बना लेते हैं, तो क्या बाहर से लाना नहीं पड़ता। और जैसे अदानी फाउंडेशन से हमें मशीन वगैरह मिले, फिर हमारा तो पूरा किस्मत ही खुल गया। अभी अदानी फाउंडेशन के माध्यम से हमें ये शेड मिला है,
पहले हम इधर ही काम करते थे। अच्छा, यहाँ छोटा था, एक कच्चा शेड था, वो बाथरूम जो है इस साइड पीछे था। अब तो अच्छा बन गया पूरा। अभी ये अदानी फाउंडेशन के माध्यम से हमें मिला है। तो अब अभी कितने लोग यहाँ बैठ के साथ में काम करते हैं? यहाँ कम से कम 50-60 लोग करते हैं। कभी अच्छा। कुछ ट्रेनिंग वगैरह तो होती है तो 100-200 लोग भी होते हैं। ये प्रधानमंत्री के साथ आपकी तस्वीर है, ये कब हाँ, की है? ये 2023 की है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। अच्छा, और ये पकड़ के सर पूछ रहे थे कि अभी कैसा कोतवाली में चल रहा है, वो पूछ रहे थे। एक बार में यहाँ कितने महिलाएं बैठ जाती एक बार में कम से कम 15-20 महिला काम करती है। अगर ज्यादा बल्क में ऑर्डर करना है तो 50 लोग भी कर सकते हैं साथ में। ये इसमें सारा मशीन का भी कुछ है, ये तो हाथ वाली सारी हाँ, ये सारा हाथ वाली है। और जो वेस्ट मटेरियल जो पीस निकलते हैं छोटा, उससे हम पेन स्टैंड है, ये पेन स्टैंड है, और छोटी कुछ पट्टी निकलती है उसका पेन स्टैंड, कुछ शूज रखने के लिए ये कर लेते हैं। समाज के लिए सरकार के माध्यम से जो 11 स्कीम चलाई PM जनमन, उसके माध्यम से सबको आवास, रोजगार के लिए औजार, पशु वगैरह सारी चीज़ मिलती गई। और बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए, हेल्थ के लिए। पहले तो काम करने के लिए कुछ नहीं था, तो इन लोगों ने बैठ के काम करने के लिए ये शेड दिया है हमें, और बहुत सारी मशीनरी दी है। उसी से हम पहले तो ऐसे ही काम करते से, मशीनरी के बिना ऐसा ही काम आता था। अभी तो फिनिशिंग भी अच्छा आता है और काम झड़प से हो रहा है। अपने घर पर ही आपने खोल रखा है वर्कशॉप? ये अडानी फाउंडेशन ने दिया है अभी। अच्छा, आपको दिया हुआ? हाँ, वो मशीनरी सब दिया है। 15 दिन शायद ट्रेनिंग थी यहाँ पे हमारे, 15 दिन तक चले थे ट्रेनिंग में। वजीर भाई के यहाँ एक शेड है, उधर मशीनरी लगी हुई है, तो उधर जाके हम सीखे थे। हमारे कम्युनिटी में क्या था, किसी का जन्म का नोंदणी नहीं करवाते थे, वो मतलब पंचायत को लिखवाते ही नहीं थे, तो उसका प्रमाण पत्र वगैरह कुछ नहीं था। तो इन लोगों ने अदानी फाउंडेशन का जो यहाँ का स्टाफ मेंबर है, उसी ने भी बहुत हेल्प किया। और PM जनमन जब हुआ, 11 डिपार्टमेंट यहाँ आए, उसके माध्यम से जो भी हमारे लोगों की जो कमी थी, सारी कमी उसके अंदर पूरी की गई। तो जैसा आपने बताया एग्जीबिशन वगैरह में जाती हैं, तो वो कैसे, कौन आपको ले जाता है, कैसे आपको पता चलता है उसके बारे में? वो हम तो टाइफाइड में जुड़े हैं ना, वो गवर्नमेंट लेके जाते हैं। सरकार खुद हाँ, सरकार हाँ सपोर्ट करते हैं। तो ये गुजरात के बाहर भी जाता है आपका? हाँ, गुजरात के बाहर भी। आपको पता है मतलब कहाँ कहाँ जाता है? दिल्ली जाते हैं, झारखंड जाते हैं, पूरे राज्य में घूमते हैं। बहुत अच्छा लगता है। पहले तो हम बाहर जा ही नहीं पाते थे, क्योंकि बोलना हिंदी गुजराती बोल नहीं पाते थे ना। अदानी फाउंडेशन के माध्यम से हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। अभी इस महीने में हम सूरत में एग्जीबिशन करके आई हैं। आप गई हैं दिल्ली? हाँ, गई। कहाँ घूमा? इंडिया गेट घुमा है, पूरे दिल्ली घुमा है। अच्छा क्या लगा, सबसे बढ़िया क्या लगा? सबसे बढ़िया तो दिल्ली में अच्छा है। इंडिया गेट अच्छा लगा? हाँ, इंडिया गेट अच्छा लगता है, वहीं पे वो टोकरी वगैरह सब बिक जाता है। अच्छा, एग्जीबिशन? हाँ, एग्जीबिशन लगता है। हमारा खाता है चासवाड़ बैंक में, बड़ौदा बैंक में। वहाँ से हमें कुछ काम के लिए यूथ में लोन भी मिली है, और उसी के माध्यम से हम कहाँ कहाँ मेले एग्जीबिशन करते हैं। ये झोपड़ा बनाते ना हम, और 20 रुपये में बेचते थे। मैं 20 रुपये में चालू किया काम, अभी 250 रुपया होगा, 150 रुपया हो गया। अभी क्या है कि हम बाहर जाते हैं तो बहुत कुछ देखने मिलता है, सीखने को मिलता है, जानना मिलता है, बहुत कुछ। बाहर से बहुत लोग आते हैं, खुशी होती है सबसे मिलकर, थोड़ा मज़ा आता है, और पैसे भी प्रॉफिट अच्छी होती है उधर जाके। मिनिमम साल में हम 50-60 लाख का कम से कम टर्नओवर कर लेते हैं। 50-60 लाख का हमारा बिजनेस है बेम्बू के ऊपर, और ये मेरा खुद का है। और बाकी जो आर्टिजन है वो अपने हिसाब से करते हैं। किसी को रेस्टोरेंट बनाना है, किसी को घर के आसपास वो फेंसिंग के लिए पार्टीशन करना है, ये चीज़ करने के लिए बहुत सारे आर्टिजन जाते हैं। अभी तो खुश है, बहुत खुश है। अभी कोई जात के नहीं, तकलीफ नहीं है। और क्या चाहिए दूसरा? इतना तो बहुत वो हो गया। आपका क्या गाड़ी बंगला चढ़ा चाहिए? आपको बूढ़ा हो गया, अभी क्या लेने का कुछ? अभी तकलीफ नहीं करते हैं, अभी शांति से जिंदगी जीते हैं। हाँ, हाँ, जो चाहिए वो मिल जाता है, पैसे वगैरह
अब सुविधा ज़्यादा है। हाँ, कपड़े अच्छे पहनते हैं, खाना अच्छा खाते हैं, सब अभी मज़ा है। नहीं तो पहले तो बहुत, एक दिन भूखा भी सोना पड़ता था। कोटवालिया जनजाति के लोग भले ही अपने इस छोटे से गांव के बाहर ज़्यादा ना गए हों, लेकिन इनकी कला पूरे भारत में घूमती है, विदेशों में भी। तो अब अगर कहीं बाहर आपको संजोई हुई बांस की कोई सुंदर सी टोकरी दिखे तो याद करिएगा कोटवालिया जनजाति को, इनके परिश्रम को और इनके संघर्ष को।